हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक तहलका बैच के दूसरे एपिसोड में। ठीक है, पहले में हमने आपको फिजिक्स की पूरी डिटेल बताई थी और आज हम केमिस्ट्री की डिटेल करने वाले हैं अपने पिछले 11-12 सालों के एक्सपीरियंस के साथ। और हम गारंटी लेना आपको समझ में आ जाएगा आप केमिस्ट्री को कैसे तोड़ के अच्छे नंबर बना सकते हैं। ठीक, बहुत सारा फिजिक्स में इतना डर आदमी को नहीं लगता है जितना उसे केमिस्ट्री में लगता होगा। तो सर जी बहुत रिएक्शनें होती हैं, और अगर हम आपसे कहते हैं आपको सिर्फ 30-40 ही रिएक्शनें पढ़नी है, तो हम कहते हैं उतनी भी नहीं पढ़नी है, तो यानी ओवरऑल काम आसान है। अब बच्चे को डराया जाता हुआ बनाया जाता है, सबसे बड़ी बात यह है। और इसी चैनल पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलेगी, टोटल की टोटल पूरी किताब फ्रेश कंटेंट मिलेगा इसी डिजिटल बोर्ड पर। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, ये है आपकी यूपी बोर्ड की केमिस्ट्री जो हमने पीछे लिखी हुई है। इसे भी हम लोग तोड़ेंगे सर। कुछ लोग कहेंगे सर जी इतना सब लिख दिया और ऊपर से हमें बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं सर जी, अब देखिए एक्सपीरियंस का, यहाँ पे एक्सपीरियंस का खेल दिखाते हैं आपको। सबसे पहले है भैया ठोस अवस्था। ठीक, अब ठोस अवस्था कहने के लिए तो बहुत बड़ा चैप्टर था, इसमें फ्रैंकेल दोष, शॉर्ट की दोष, पता नहीं कौन कौन से दोष जे वो। अब इसमें आपको पढ़ना क्या, एक एक करके समझिएगा। ठीक है, ठोस अवस्था से एक न्यूमेरिकल आता है जिसमें कहता है घनत्व की गणना कीजिए। कौन सी गणना करिए? घनत्व की गणना कीजिए, बस। उसके बाद कुछ दोष हैं, एफ केंद्र है, छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, वरना ठोस अवस्था पे बस केवल न्यूमेरिकल आपको घनत्व वाला तैयार करना है। ठीक, कैसे होगा क्या होगा अभी हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे। ये है बिलियन। बिलियन में अगर थ्योरी के लेवल पे बात करें तो सिर्फ और सिर्फ राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम, इसकी सीमाएं याद कर लीजिए। उसके बाद इससे न्यूमेरिकल आएगा, मोल प्रभाज निकालो, मोलरता निकालो, मोललता निकालो, नॉर्मलता निकालो। इस तरीके की चीजों के ऊपर सवाल आते हैं। मोल प्रभाज खूब पूछा जाता है निकालने के लिए। हर साल लगभग मोल प्रभाज का एक क्वेश्चन मिल जाता है। इस साल भी शाहजहांपुर के पेपर देखिए यहीं पे पड़े हुए हैं। ये देखिए, अगर आप देखना चाहें तो 2022 रसायन विज्ञान, ये देखिए इसी साल के पेपर यहाँ पे पड़े हुए हैं सर। ठीक है, तो बहुत ही आराम से आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। बच्चे कह रहे होंगे सर जी ने कह दिया, दिखा नहीं रहे हो भैया, भरोसा ना हो, बच्चे का नाम हम छिपा दे रहे हैं। ये देखिए 2022 रसायन विज्ञान यहीं पढ़ा, और इतने सारे जो पेपर अलग अलग जिलों के हैं सर। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए बिलियन से केवल थ्योरी के लेवल पे आता है राउल्ट का नियम। अगर न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो मोल प्रभाज खूब पूछा जाता है, मोलरता पूछ लेता, मोललता पूछ लेता, लेकिन वो अब कम ही आता क्योंकि 11 लेवल हो गया। विद्युत रसायन में क्या आएगा? विद्युत रसायन में भैया कोलराउस का नियम। जो लोग तैयारी कहीं कोचिंग पढ़ भी रहे हैं वो देखेंगे कि क्या ये टॉपिक्स उन्हें आते हैं, नहीं आते तो पढ़े वो। और ये सारा कंटेंट फ्रेश आपको यहाँ मिल ही रहा है, डेली मिलेगा। ठीक है, कल से या परसों से रेगुलर वीडियोस आएंगी, 2-2, 3-3 अंधाधुंध तरीके से, और बड़े बड़े क्लास आएंगे, आराम से उन्हें देखिए सर। ठीक है, अब विद्युत रसायन में आपको सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी और कोलराउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भैया इसी से एक सवाल आता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कुछ लोग कहते हैं सर जी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं, ज्यादा आते ही नहीं है यार। एक यहां से पढ़ लेना है, ठोस अवस्था से घनत्व वाला पढ़ लेना है। ठीक है, कौन सा पढ़ लेना है? घनत्व वाला पढ़ लेना है। उसके बाद दूसरा कौन सा पढ़ना है बताइए? एक इससे घनत्व वाला सवाल पढ़ लेना, मोल प्रभाज निकालने वाला आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहां आ जाइए बिलियन पे। बिलियन में आपको क्या पढ़ना है बताइए? बिलियन में आपको राउल्ट का नियम पढ़ लेना है, मोल प्रभाज वाले सवाल हो गए। ठीक, ये चीजें हो गई। यहां आ जाओ भैया विद्युत रसायन पे। अब विद्युत रसायन में क्या है बताइए? विद्युत रसायन में ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला एक सवाल हो गया, विद्युत रासायनिक श्रेणी हो गई, कोलराउस का नियम हो गया, बस सर। वो भी बिल्कुल आसान विधि से हम आपको बता देंगे। उसके बाद है भैया रासायनिक बलगतिकी। क्या है? रासायनिक बलगतिकी में दो चीजें हैं, आणविकता है और कोटि है। इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक से लिखता है 2.303/T log A/A-X। इससे सवाल लगता है। पहले आयु इतनी थी, बाद में इतनी रह गई, खर्च हो गई, ये सारी चीजें, इनके ऊपर सवाल आपसे पूछेगा। एक सवाल इससे आता है, आणविकता कोटि पढ़ लेना, रासायनिक बलगतिकी हो गया। पृष्ठ रसायन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इसमें भैया टिंडल प्रभाव है, ब्राउनी गति है। ठीक है, इससे थ्योरी के लेवल पे भी बहुत कुछ आता है। अपोहन है, यांत्रिक अपोहन है, विद्युत अपोहन है, बहुत सारी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें। उसके बाद इनके प्रकार हैं, द्रव्य स्नेही, द्रव्य विरोधी, कोलाइड है, परिक्षेपण है, पेप्टीकरण है, स्वर्ण संख्या है यानी गोल्ड नंबर, और हार्डी सूल्जे का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे। यानी ये चैप्टर आपको कायदे से पढ़ना, न्यूमेरिकल वगैरह इसमें कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल किससे आते हैं? ठोस अवस्था से एक, घनत्व वाला, बिलियन से मोल प्रभाज मोललता टाइप वाले 2, विद्युत रसायन से ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला 3, या विद्युत चालकता वाला एक सवाल आ जाता है। और उसके बाद अभी हमने आपको एक और रासायनिक बलगतिकी से कोटि निकालो, या के का मान पूछ लेगा। ठीक है, नियतांक होता है, उसके बाद टी का मान, अर्धायु पूछ लेगा, 6 नियतांक, इस तरीके की चीजें पूछता है। ठीक है, पी ब्लॉक पे आ जाओ भैया।
पी ब्लॉक में क्या आता है, पी ब्लॉक में कुछ विधियां हैं जो आपको इंपॉर्टेंट होनी और पता होनी चाहिए। कौन कौन सी होती है वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लीजिए बता ही दे रहा, थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा लिया। पी ब्लॉक में जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, इस साल शाहजहांपुर में आई है। NH3 अमोनिया की हैबर विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। H2SO4 संपर्क विधि शीर्षकच्छ विधि है। Cl2 की डीकन विधि है। HNO3 की ओस्टबाल्ड विधि है। बर्कलैंड आइड विधि या पुरानी विधि है। ओजोन की सीमेन ओजोनाइजर, सीमेन और हाल्स्के ओजोनाइजर, ब्रैडी ओजोनाइजर है। उसके बाद HCHO फॉर्मेल्डिहाइड में कैनिजारो अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बनाने की विधि इंपॉर्टेंट है। यूरोट्रोपिन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। CH3CHO में हेलोफॉर्म अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। टिशेनको अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। फिनॉल का लीवरमान परीक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो रिएक्शन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। एथिल अल्कोहल है, ठीक है। उसके बाद CH3COCH3 यानी एसीटोन, एसीटोन की भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद CH3COOH एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल में स्मेट अभिक्रिया होती है, ठीक है। C2H5O यानी डाई एथिल ईथर की अविरत ईथरीकरण विधि है, ठीक है। इसे बनाने की अविरत ईथरीकरण विधि है। उसके बाद इधर आ जाओ तो विलियमसन संश्लेषण विधि है। ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेथिल अल्कोहल है। उसके बाद पायरोलिग्नियस अम्ल से अल्कोहल का निर्माण, मतलब अम्ल का निर्माण, पायरोलिग्नियस अम्ल से निर्माण, ठीक। क्विक विनेगर विधि है। शीघ्र सिरका विधि जिसे बोलते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद एमीन है। एमीन के बाद इस एमीन में कार्बिल एमीन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एथिल ब्रोमाइड है। हाफमान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया है। नेम रिएक्शंस में अगर हम कुछ बात करें तो कैनिजारो है। उसके बाद एल्डोल संगनन है, ठीक है। कैनिजारो हो गई, एल्डोल संगनन हो गई, हेलोफॉर्म हो गई, इटार्ड अभिक्रिया है, परकिन अभिक्रिया है। बहुत सारी इस तरीके की जो हम आपको 1 to 1 बताएंगे। एल्डोल संगनन आपको पता है इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। मैं उसके बाद इधर आ जाइए, कैनिजारो में कौन सी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक। ये सारी चीजें हम आपको डिटेल करेंगे एक एक करके। उसके बाद भैया डी ब्लॉक देखने में आपको कठिन लगता होगा, लेकिन असलियत में कुछ नहीं है। डी ब्लॉक कतई कूड़ा है, बहुत ही कम चीजें इससे रिलेटेड, इससे क्वेश्चन आते हैं। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड संकुचन है, ठीक है। मान लिया 4 लेंथेनाइड तत्वों के नाम बताइए, 4 एक्टिनाइड 2 ही हैं, 4F और 5F, इनके बारे में। अक्रिय गैसें हैं आपके कोर्स में, अक्रिय गैसें हीलियम, नियान, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, रेडॉन, इन सबके अक्रिय गैसें हैं आपके कोर्स में। उसके बाद उपसह संयोजन यौगिक, इससे IUPAC नाम लिखने को आते हैं। किस तरीके के नाम होते हैं आपको पेपर में दे देगा, K3FeCN का होल ऑफ 6 दे देगा, ठीक है सर। और आपसे कहेगा कि जो है इसका IUPAC नाम लिखिए, इस तरीके की चीजें पेपर में। फिर एक चैप्टर है जैव अणु, जिसमें 3 लॉन्ग बनते हैं। प्रोटीन की संरचना पूरा डिटेल में आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट पूरा डिटेल में आ जाता है, और उसके साथ साथ विटामिन भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसमें वसा और खनिज लवण भी है, तो इसमें से आपको 3 लॉन्ग मिल सकते हैं, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक भाई। तो जितना कठिन आप केमिस्ट्री को एक्चुअल में समझ रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ से वीडियो बदल कैसे गई। कल पूरी बड़ी वीडियो थी, हालांकि बाद में दिक्कत हो गई फोन में, तो वो वीडियो चली गई हमारी, ठीक। तो कोई बात नहीं, जितनी मिल गई लगा दी, वरना दोबारा ही पूरी बनानी पड़ती। तो बहुत आसान है। अगर हम आपसे पूछे न्यूमेरिकल कितने आएंगे, तो 3-4 न्यूमेरिकल आएंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल कहां से आएगा बताइए? सबसे पहला न्यूमेरिकल अपना आ जाएगा ठोस अवस्था से घनत्व ज्ञात करने वाला, आपको बता दिया आपने, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहां से आएगा? बिलियन से आ जाएगा, जिसमें मोल प्रभाव पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा मोलरता, मोललता, ये सब। विद्युत रसायन में क्या आएगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला सवाल आएगा, या फिर चालकता निकालने का सवाल आएगा। ये सारे हम आपको लगवाएंगे सर, ठीक। रासायनिक बलगतिकी में क्या आ जाएगा? K बराबर 2 पॉइंट प्रथम कोटि की विक्रिया के व्यंजक की सहायता से सवाल निकालने को पूछेगा, ठीक है। या अर्धायु पूछेगा, इस तरीके के सवाल, बस। और कोई सवाल केमिस्ट्री में नहीं आता। यानी केमिस्ट्री में सवालों की बात करें तो केवल 4 से 5 आते हैं, और वही वाले आते हैं, संख्या भी रिपीट नहीं होती है, वही सवाल आते हैं बार बार जो हम आपको लगवाएंगे। हम आपको 15 से 20 सवाल लगवाएंगे, संख्या भी बदली नहीं होगी, वही सवाल पेपर में आ जाएगा। बाकी सारी चीजें हम आपको टॉपिक वाइज बताते चलेंगे। कितना आसान। अब अगर कोई कह दे बताओ ठोस अवस्था से क्या आएगा, तो क्या आएगा ठोस अवस्था से? एक आध सवाल आ जाएगा, ठीक है। एफ केंद्र वगैरह कोई छोटी मोटी चीज पूछ ली जाएगी, बस। और क्या आएगा? इससे कुछ नहीं आएगा। बिलियन से क्या आ जाएगा? राउल्ट का नियम आ जाएगा। विद्युत रसायन से क्या आ जाएगा? विद्युत रासायनिक श्रेणी आ जाएगी, कोलराउस का नियम आ जाएगा, ठीक है सर। रासायनिक बलगतिकी में क्या आ सकता है? आणविकता आ सकती है, कोटि आ सकती है, एक न्यूमेरिकल आ सकता है, प्रथम कोटि विक्रिया का व्यंजक आ सकता है। विकल्प में पूछ लिया जाता है वेग स्थिरांक का मात्रक बताओ, वेग का मात्रक बताओ, ऐसी चीजें सर, ठीक है। उसका पृष्ठ रसायन कोलाइड विलयन, इसमें तो बहुत सारी चीजें, यांत्रिक अपवहन, विद्युत अपवहन, ठीक है। शोधन कैसे होता है इसका, उसमें फिर निष्कर्षण कैसे करते हैं, ठीक है। इसका संघनन की विधि क्या है, अपवहन की विधि क्या है, पेप्टीकरण क्या है, स्वर्ण संख्या क्या है, हार्डी सुलझे का नियम क्या है, सारी चीजें बता चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके उपसंयोजन यौगिक में क्या आएगा? IUPAC नाम आपसे पूछेगा। बाकी कंपाउंड हमने आपको बता दिए। जैव अणु में 2-3 चीजें हैं। यानी ओवरऑल केमिस्ट्री अगर आप उंगलियों पे गिनेंगे तो मुश्किल से 50-60 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं।
बी डिकेडियन पे हमने पूरी एक प्लेलिस्ट, यही चीज पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पुरानी, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। जो लोगों को जल्दी है वो आराम से क्या करें, उस प्लेलिस्ट को पढ़ना शुरू कर दें। बाकी फ्रेश कंटेंट इस तहलका बैच के जरिए आपको मिलता रहेगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।